Assalamualaikum, dear students. Hope you all are fine. Here is Miss Hena Arai who will teach you English. So students, in our previous lecture, we have discussed our poem Mother to Son. So students, here is lecture 2. According to that poem, there is a grammar topic which name sentence. Types of sentence. Okay beta. So first, the topic of today's video is sentences. Means, what do you mean by sentence? Sentence which means जुमला, यानी जुमला किसे कहते हैं? A sentence is a complete thought put into words. यानी कि सेंटेंस एक ऐसे वर्ड्स का मजमुआ होता है जो कि आपकी सोच बताता है, यानी अपनी सोच को लफ्ज़ों में बयान करने को हम सेंटेंस कहते हैं। यानी आप जो कुछ सोच रहे हैं उन्हें आप अपने अल्फाजों में बयान करें, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एक बेहतर सेंटेंस वही होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रहे हों, यानी उसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, वर्ब जिस पर जो काम हो रहा है, एंड ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है। आफ्टर दैट देयर आर सम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेशन, कमांड्स। सेंटेंस की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं सेंटेंसेस की टाइप्स पर। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: statements, questions, exclamations, commands. So number first is statement. Statement को हम declarative sentence भी कहते हैं, ठीक है? To convey a piece of information. Statement sentences के अंदर हम लोग कोई information दे रहे होते हैं अपने sentence में, यानी कि एक सेंटेंस जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई मालूमात दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पंचुएटेड बाय अ फुल स्टॉप। इस स्टेटमेंट के या इस सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इन द गार्डन इज़ बार्किंग। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गार्डन में जो डॉग है वो बार्किंग कर रहा है, यानी भौंक रहा है। इसके अलावा मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो स्कूल टुमारो। या आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? कोई इन्फॉर्मेशन या आप मालूमात दें जिस सेंटेंस के अंदर, उसे हम सिंपल स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन या उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आस्क टू फाइंड आउट समथिंग। वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हम कुछ पूछते हैं या किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेते हैं, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, दिस क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज पंचुएटेड बाय अ क्वेश्चन मार्क, यानी इन सेंटेंसेस के आखिर में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज इट रेनिंग? क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या बारिश हो रही है? विल यू गो टुमारो? क्या आप कल जाएंगे? क्वेश्चन मार्क, यानी हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं या हम किसी चीज़ की मालूमात ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। द थर्ड नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कमांड और रिक्वेस्ट, जिसे हम आमतौर पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। टेल और रिक्वेस्ट समवन टू डू और डोंट डू समथिंग, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस या कमांड रिक्वेस्ट के अंदर हम किसी से कहते हैं या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने या ना करने की, ठीक है? पंचुएटेड बाय फुल स्टॉप। ये सेंटेंस भी फुल स्टॉप से एंड होता है, यानी इस सेंटेंस के आखिर में भी हम लोग फुल स्टॉप पुट करते हैं, जिसे हम इम्पेरेटिव और कमांड रिक्वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर। दरवाज़ा बंद करो। हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद करो। प्लीज़ बी क्वाइट, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम्बली। वी आर रिक्वेस्टिंग समवन पोलाइटली कि प्लीज़ बी क्वाइट। और हम कह रहे हैं गिव मी वाटर, ये आप कमांड दे रहे हैं कि मुझे पानी दो।
कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। यहाँ पर आपने प्लीज़ यूज़ किया है विच मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग समवन। देन नंबर 4th टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेशन, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। शो एक्साइटमेंट, वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हम फीलिंग्स बता रहे हों या कोई एक्साइटमेंट शो करवा रहे हों, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेशन, विच आर पंचुएटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज़ ऑन फायर, यानी कि घर में आग लगी है, इसमें हम एक्साइटमेंट बता रहे हैं। हुर्रा आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, ये आप अपनी एक्साइटमेंट बता रहे हैं, अपनी फीलिंग बता रहे हैं। तो वो सेंटेंसेस जिसमें आप लोग एक्सप्रेस करें अपनी एक्साइटमेंट और फीलिंग्स, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दिस इज़ कंपल्सरी दैट यू हैव टू पंचुएटेड दिस सेंटेंसेस बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, आपने इन सेंटेंसेस के लाजमी है एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर इज sentences, type of sentences which includes statement number 1, second question or interrogative sentence, number 3 command or request जिन्हें हम imperative sentence भी कहते हैं, number 4 exclamation और exclamatory sentence. So we must practice what we have discussed in this lecture. So let's practice. Have you made decision? In the end of the sentence there is question mark. So you can recognize this sentence that this is question or interrogative sentence. इस सेंटेंस के आखिर में आपसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके अलावा आपसे कोई पूछा जा रहा है कि क्या आपने डिसीजन ले चुके हैं, तो यानी ये क्वेश्चन है। ये कौन सी टाइप हुई सेंटेंस हुआ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। नंबर 2 आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया था। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को कि मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया था। तो दिस इज़ सिंपल सेंटेंस विच वी से दिस इज़ स्टेटमेंट। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, इसमें आप क्या बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। दिस सेंटेंस इज़ एंडिंग बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सेंटेंस के आखिर में हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत रोज़ है। नंबर 4 प्लीज़ कम विथ मी टू द मूवी, देयर इज़ प्लीज़ वर्ड विच शोज़ दैट यू आर हम्बली रिक्वेस्टिंग समवन। ठीक है, इस सेंटेंस के स्टार्ट में आपने देखा कि प्लीज़ कम विथ मी टू द मूवी, यानी मेरे साथ मूवी पर चलो, काइंडली या प्लीज़, यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस टुडे sentences, types of sentences, and we have practice of these sentences. So students, stay connected with us till that next video. Allah Hafiz, take care.